नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। आज किया जाएगा पटना के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश। एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था आरोपी प्रिंसिपल एहसान उल हक। ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज इसी सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। लगातार सवाल जवाब कर रही है सीबीआई की टीम। पेपर लीक मामले के दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच के दौरान हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से जुड़े हुए थे। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका लगा। नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों के रिमांड, खाली हाथ लौटी थी। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़ रहे हैं नीट के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मुंबई के साकेनाका में कोचिंग और नीट एग्जाम के दौरान एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला फरार। पुलिस को शक है कि कहीं इसका संबंध नीट धांधली मामले से तो नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला। कोलकाता से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अक्टूबर में आया था कोलकाता। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार। बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित ना करे विपक्ष। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने की फिर से एग्जाम करवाने की मांग। बोले तत्काल इसे निरस्त करके शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीख की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला। एनटीए को क्लीन चिट देने का लगाया आरोप। एनटीए को खत्म करने की मांग भी की। बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया केंद्र सरकार का बचाव। कहा सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए हंगामे की जरूरत नहीं। दिल्ली में जल भराव को लेकर एलजी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। मीटिंग में दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी। सौरभ भारद्वाज बोले उपराज्यपाल ने जल भराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली दिल्ली में पूरे मानसून में 800 मिलीमीटर होती है बारिश। 24 घंटे में हुई मानसून की 25% बारिश। पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से दिल्ली के ड्रेन ओवरफ्लो हो गए। राजधानी में बारिश की वजह से जल जमाव के बाद सियासत तेज है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा। का पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया। दिल्ली में बरसात के बाद दिल्ली को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दिल को झकझोरने वाली खबर सामने आई। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। करीब 5 फीट की गहरी खाई में गिरे थे दोनों ही बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे। हादसे में 3 की जान गई। 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर। नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। भारी बरसात की वजह से दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बन रही एक इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली के आजादपुर अंडरपास में जलभराव के चलते पानी में फंसी बस। राहत और बचाव दल ने बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 21 लोगों को बचा लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। तेज बरसात की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भी होगी बारिश। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बदरा। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अनंतनाग और गांदरबल से शुरुआत हुई है। बालटाल से जाने वाला जत्था सुबह 3 बजे, पहलगाम बेस कैंप से सुबह 5 बजे दूसरा जत्था रवाना हुआ। आज ही दर्शन कर लेगा बालटाल के रास्ते से जाने वाला ये जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए गांदरबल जिले के छोटे बालटाल रास्ते का इस्तेमाल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पारंपरिक लंबे मार्ग से भी श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं।
पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे तीर्थ यात्री कल ही पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर पहुंच गए थे। श्रद्धालु बम बम भोले का नारा लगाते और झूमते गाते दिखाई दिए। दर्शन करने पहुंचे 4,603 तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं में 711 महिलाएं हैं, 252 साधु और 9 बच्चे शामिल हैं। रात्रि विश्राम के बाद सुबह से चढ़ाई शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी ली। धार्मिक नेताओं और प्रशासन के प्रमुख लोगों से उन्होंने चर्चा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा, नए साथियों से मिलकर बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे मोदी। 1 जुलाई से प्रभाव में आएंगे 3 नए आपराधिक कानून। देश के सभी 17,500 थानों में आयोजित विशेष कार्यक्रम। लोगों को इन कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। पार्टी के बड़े नेता संजय झा बन सकते हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की सीबीआई हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में करेगी प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज पंचकुला में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पार्टी के 3,000 पदाधिकारी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे चर्चा। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप है। पहली बरसात में ही हो गए थे बड़े बड़े गड्ढे। बिरसा मुंडा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली है जमानत। 5 महीने पहले जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। जेल से बाहर आने के बाद रांची के मोहराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। समर्थकों ने लगाए नारे। पत्नी कल्पना और बच्चे भी साथ मौजूद रहे। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बोले, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने लिखा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सदन के अंदर हुई बेहोश। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खुद उनके साथ एम्बुलेंस तक पहुंचे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पेश किया अपना आखिरी। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान किया। आखिरी बजट में उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर तंज कसा। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, जो बजट हमने लोगों को दिया है वो एक प्रकार से बहनों को सौगात दी है। 1,500 रुपए प्रति महीना हम उनको देने वाले हैं। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका लगा। चिवल्ला विधानसभा से जीत कर आए विधायक काले यादया कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। राजा भैया की पत्नी भालवी ने की गृह मंत्री से निष्पक्ष न्याय की मांग। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने भी पलटवार किया। लिखा, पूर्व भाभी आप सही होती तो भैया आपके साथ होते। मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का शराब पर विवादित बयान। बोले, पत्नियां अपने पति को घर में शराब पीने की सलाह दें। शन की वजह से पति छोड़ देगा शराब। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। मधुबनी में 26 जून को ही गर्डर की ढलाई हुई थी। मधेपुर प्रखंड का यह मामला है। घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गर्डर के लिए बनाई गई थी शटरिंग। एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ने का दावा और तेज पानी में बह जाने से यह घटना हुई है। जेई एग्जीक्यूटिव और विभाग के सहायक अभियंता ने किया घटनास्थल का मुआयना। पुल के पुनः निर्माण का आदेश दिया गया। पानी सूखने पर नए सिरे से गर्डर का निर्माण करने का आदेश दिया गया। मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरने पर तेजस्वी का निशाना। एक्स पर लिखा, दिन के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा है। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? बूझो तो जाने। इस सवाल पूछ रहे तेजस्वी यादव।
गुरुवार रात पंजाब जम्मू बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने का मामला। पंजाब पुलिस ने जारी किया है स्केच। जम्मू के केडिया गंडियाल इलाके में संदिग्ध दिखाई दिया था। जम्मू में मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। अखनूर के एक खुले इलाके में मिला के खरार गांव का ये पूरा मामला। शादी के जोड़े में युवती पहुंची प्रेमी के घर। यूपी के सोनभद्र में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। यूपी के कानपुर से गैंगरेप की वारदात। नाबालिग को फार्म हाउस में बंधक बनाकर 5 दिन तक दरिंदगी करने का आरोप है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कोलकाता के एक हॉस्टल में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला। मोबाइल चोरी करने के शक में पिटाई का दावा है। पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने रोहित को कार से कुचलने की भी कोशिश की। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए शूटआउट का मामला। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी विजेंदर। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को बाइक पर लेकर पहुंचा था। बरेली गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। 22 जून को सरेआम हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने का वीडियो सामने आया था।